बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सफदर अब्बास आपको सफदर साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 9 का लेक्चर 2 था हमारा। अब हम लेक्चर 3 की जानिब मूव करते हैं। क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, और इस लेक्चर 3 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अनदर ब्रांच दैट नेम इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके आने वाले हमारे फ्यूचर के अंदर इसका क्या रोल हो सकता है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर द डिफाइन द कंपाउंड व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। स्टडी ऑफ all the compound which consist of carbon and hydrogen compound and their derivative compound. Carbon and hydrogen and their derivative compound is called as organic chemistry. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि कार्बन और हाइड्रोजन इनके कंपाउंड और इनके माखूज कंपाउंड के बारे में डिस्कस करती है, वो कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या रोल है? अगर आप देखिए, हमारे पास बहुत से कंपाउंड ऑर्गेनिक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, हम इन तीन कंपाउंड्स की आज बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड आल्सो प्रोटीन्स। पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड विच आर पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। इनको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन तो हमने बात की, वो हाइड्रोकार्बन है, और उनके डेरिवेटिव कंपाउंड ये यानी उनके अंदर ऑक्सीजन भी आ जाए, सल्फर भी आ जाए, नाइट्रोजन भी आ जाए, फास्फोरस भी आ जाए, कोई मेटालिक कंपाउंड भी आ जाए, तो वो भी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे आप फफूंदियां कहते हो, जिसके अंदर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ कंपाउंड्स के बारे में, जैसे कि हमारे पास शुगर्स हो गए मुख्तलिफ किस्म के, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ब्रेड हो गई, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा लिपिड्स, लिपिड्स कहते हैं ऑयल को, ये सारे ऑयल कार्बोक्सिलिक एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये सारे के सारे ऑयल जो हैं, या हमारे पास घी हो गया, ये सारे के सारे एनिमल फैट हो गई, ये लिपिड्स हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा प्रोटीन की बात कर लें, हम सादा अल्फाज में कहते हैं प्रोटीन। एक सादा अल्फाज में कहें तो ये प्रोटीनम से लिया गया। प्रोटीनम का मतलब होता है गोश्त, मीट। ये अरेबिक वर्ड लहम से लिया गया है, जिसे हम लहमियात कहते हैं, गोश्त कहते हैं। तो मीन्स ऐसी चीज जिसके अंदर प्रोटीन हो, जैसे कि दालें हो गई हमारे पास, ये सारी की सारी प्रोटीन्स होती हैं। और इसके अलावा हमारे पास मीट हो गया, ये भी क्या है? प्रोटीन्स है। तो इनके बारे में भी हम इसी के अंदर डिस्कस करते हैं। ऑल्सो वी विल डिस्कस द स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आल्सो आरएनए। These genetic material are also discussed under this branch of chemistry. हम इनकी कंपोजिशन भी इसी ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा हम लोग डिस्कस करते हैं इस ब्रांच के अंदर सम ऑफ द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। चांद एक हमारे पास फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज होगी, हम उनको भी इसी के अंदर डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जैसा कि अद्वियात बनाने वाली कंपनीज हैं, वो सारी की सारी इसी ब्रांच के अंडर आती हैं। तो हम इसे नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू स्टडी ऑफ आवर रियल लाइफ कंपोजिशन। ये हमारी जिंदगी के अंदर हकीकी मैटर को डिस्कस करती है, तो वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट्स have a very large scope in the field of fertilizer. Pharmaceutical industries also play in role in medical field
मेडिकल फील्ड के अलावा इट इज आल्सो डिस्कस आवर लाइफ कंपोजिशन प्रोडक्ट्स, हमारी जितनी भी लाइफ कंपोजिशन प्रोडक्ट्स हैं उन तमाम चीजों के बारे में ये चीज डिस्कस करती है। ये होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके साथ हम विद द कंपैरिजन डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील ऑल द कंपाउंड्स, जो कि क्या करती है? तमाम कंपाउंड की स्टडी करती है। दैट डील्स ऑल द कंपाउंड अदर देन हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव के अलावा तमाम कंपाउंड की स्टडी करती है। उन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को नाम दिया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करेंगे, हमारे पास वाटर अवेलेबल है H2O, दिस इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कैल्शियम क्लोराइड, sodium chloride, potassium chloride, all of these compounds are inorganic in nature, but these compounds, carbon and hydrogen, which contain carbohydrates, lipids, proteins, we will simply say that that is a methane, butane. Also, these compounds have only carbon, hydrogen and contain some extent like carbohydrates, glucose, C6H12O6. That is a glucose. It contains oxygen, and some of the compound which contain sulfur, some of the compound which contain nitrogen, phosphorus. Also, Grignard reagent. That is a RMGBr. That is known as Grignard reagent. This contain metallic compound. Also, these are present, but these are organic in nature. But we can say that other than organic compound mean hydrocarbon and their derivative. हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव के अलावा हम तमाम कंपाउंड को स्टडी करते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हम किस किस चीज को डिस्कस कर सकते हैं? वी विल डिस्कस ऑल द इंडस्ट्रीज अदर देन, फॉर एग्जांपल वी विल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ मैनी एसिड्स, मींस इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स which can be formed with the help of this inorganic chemistry. हम इसी के स्कोप के अंदर डिस्कस करते हैं। We will also discuss here that is the atomic energy projects. जितने भी atomic energy projects आते हैं वो सारे के सारे under the command of inorganic chemistry. And also we will discuss here that is the metallurgy. जैसे कि मेटलर्जी होगी, इसको भी हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं? अंडर द कमांड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट डील स्टडी ऑफ ऑल द कंपाउंड व्हिच आर प्रेजेंट इन द अदर देन हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव कंपाउंड नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड मेटलर्जी, मेटलर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज यूज्ड टू गेट्स द मटेरियल और मेटल इन अ प्योर फॉर्म। मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लो कॉस्ट के ऊपर किसी और से मेटल को अलग करते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी कहते हैं द सेपरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर, सेपरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर, ओर से मेटल को अलहदा करना। ये ओर क्या होती है? द fossils obtained from the rocks, these are known as ore. कोई भी चीज हम जब जमीन से हासिल करते हैं वो हमारे पास होती है ore, और जब हम उसमें से मेटल को अलहदा कर लें लो कॉस्ट के ऊपर मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के, वो कहलाता है मेटलर्जी। और मेटलर्जी को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। If you have need any topic, then comment, and also if you like this video, then
subscribe our channel, also like it, comment it. If you do not like our channel, give dislike and give your comment in comment box. If you need any lecture for class first year, second year, ninth, 10th, O level or A level, then you will send your topic on our WhatsApp number, our page.